गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए स्वागत करते हैं अपने चैनल कैरियर प्लानर विथ होम पे। मैं हूं ओम मिश्रा और आज की शाम रंगीन होने वाली है, शानदार होने वाली है, बेहतरीन होने वाली है और लाजवाब होने वाली है। बस मुझे ज्वाइन करो आप लोग और ज्वाइन करके और आनंद लो मैं किस कंसेप्ट को कितना बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है परसेंटेज है, मैं परसेंटेज शुरू किया हूँ और दावे के साथ कहता हूँ कि इतना बेहतरीन परसेंटेज आप लोग कहीं नहीं पढ़े होंगे। इतना बेहतरीन टॉपिक, इतनी बेहतरीन कंसेप्ट, इतनी बेहतरीन चीज़ें आपने कहीं ना पढ़ा होगा ना कहीं देखा होगा। बस उन बच्चों से सावधान रहिए जो बच्चे आपको डिमोटिवेट करते हैं। और मैं कहने जा रहा हूँ एक बात और, मैं आप लोगों से कहने जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बच्चे सड़क पे घूम रहे हैं। मैं बता दूं कि कोरोना काल है, सेकेंड वेव आ गई है, थर्ड वेव भी आ गई है यहाँ पे। तो आप कोरोना से बचिए। एक ऐसी महामारी है, एक ऐसा जो ये बीमारी है जो आपको भी लग सकती है, आपके पूरे परिवार को भी लग सकती है। तो आप बचिए। आप देश के लिए एकमात्र आंकड़ा हो और अपने परिवार के लिए पूरी ज़िंदगी हो। तो देश के लिए नहीं, बस अपने परिवार के लिए आपको जीना है। क्योंकि अगर आपको कोरोना हुआ, आपको कुछ हुआ, तो आप एकमात्र आंकड़ा बन के रह जाओगे कि इतने इतने लोगों की मृत्यु हुई। अगर आप को कुछ हो गया तो आपके परिवार वालों की ज़िंदगी छिन जाएगी। तो अपने परिवार वालों के लिए आप अपने आप को सुरक्षित रखो, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखो, अपने आसपास के जो भी क्षेत्र है उसको साफ सफाई से रखो। और सबको, अगर आप शिक्षित हो तो सबको समझाओ, इस महामारी के बारे में बताओ, समझाओ कि आपको इससे कैसे बचना है। और ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों का सेवन करो जो इस महामारी के लिए रामबाण का काम करता हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे छोटे भाइयों बहनों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में लेके चलो, किसी और के हाथ में मत सौंपो। और अपने साथ साथ अपने सोसाइटी, अपने समाज के लोगों को भी शिक्षित करो, उनको समझाओ, उनको बताओ कि बहुत बड़ा वैश्विक महामारी है, इससे कैसे निपटा जाए, इससे कैसे बचा जाए। अगर सरकार लॉकडाउन नहीं लगा रही है तो अपने आप पे लॉकडाउन लगा लो, यानी आप अपने घर से बाहर मत जाओ। आपको जो चीज़ें ज़रूरत, हद से ज़्यादा ज़रूरत लगती हो, ऐसा लगता हो कि इसके बिना आप जी नहीं पाओगे, तो उन चीज़ों के लिए आप मार्केट में निकलो, लेकिन सुरक्षा के साथ। यानी आपके पास Z+ का सुरक्षा होना चाहिए। यानी आप अपने मास्क का प्रयोग करो, सैनिटाइज़र का प्रयोग करो, किसी भी वस्तु को छूने से पहले, छूने के बाद सैनिटाइज़र का प्रयोग किया करो। यानी पूरी की पूरी Z+ सुरक्षा के साथ बाहर निकलो और तुरंत घर पहुंचाओ, क्योंकि बीमारी कभी भी किसी को भी हो सकती है। तो इससे सुरक्षित रहो और अपने आसपास के लोगों को समझाओ कि आपको कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे सुरक्षित रहना है। आज की क्लास में शुरू करता हूं, क्योंकि देखो मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक का कर्तव्य होता है कि अपने छोटे भाई बंधु और अपने समाज के लोगों को अच्छे तरीके से रखना और अच्छे तरीके से समझाना, ये मेरा कर्तव्य है और मैं कर्तव्य का पालन करता रहूँगा। मैं किसी सरकार को नहीं जानता कि इस समय मेरी सरकार मुझे कुछ मदद करने आएगी, क्योंकि सरकार किसी के घर घर जाके मदद नहीं करने वाली है। आपको अपनी सुरक्षा अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, अपने परिवार की सुरक्षा अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, तभी आप इस बीमारी से, महामारी से बच पाओगे। बहुत दिन की लड़ाई नहीं मेरे दोस्त, बहुत कम दिन की लड़ाई बची हुई है और आप सुरक्षित रहो। अगर आप सुरक्षित रहोगे तो आने वाले समय में मज़ा ही मज़ा है, आने वाले समय में मज़ा ही मज़ा है। आ जाइए, आज की मेरी टॉपिक है परसेंटेज। आज मैं टॉपिक शुरू करने वाला हूँ परसेंटेज। और परसेंटेज आपको, प्रतिशत आपको पढ़ाने वाला इतना बेहतरीन तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं बता रहा हूँ, इतना बेहतरीन तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा। और बस आप पढ़ो। उन ढक्कनों से सावधान रहना जो अपने बाटल के खोज में दर दर भटक रहे हो। इसका मतलब कि उन व्यक्तियों से सावधान रहना जिनका अपने बेस के बारे में पता नहीं, दूसरे के बेस बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो आप अपने बेस को बनाओ और अपने बेस को मजबूत करो। हमने कहा परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है मेरे दोस्त, मेरे भाइयों? परसेंटेज बराबर भाई होता है, परसेंटेज बराबर 1 में कितना होता है? 100। बात को समझना, बात को समझना, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। परसेंटेज का बराबर होता है 1/100। परसेंटेज इक्वल टू 1/100। यानी हम कह सकते हैं कि एक फ्रैक्शन की जब बात कर रहे हो हम लोग, फ्रैक्शन यानी हम कह सकते हैं कि जब भिन्न की बात कर रहे हैं हम लोग,
जब भिन्न की बात कर रहे हैं तो भिन्न में हम कहते हैं कि ये होता है अंश बटे में क्या होता है, ये अंश बटे में, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पढ़ाएंगे। अंश बटे में क्या होता है, हर। जब अंश बटे हर की बात करते हैं तो भिन्न की बात करते हैं, और अंश बटे हर की बात करते हैं तो हर अंश की तुलना हमेशा हर से की जाती है। देखो परसेंटेज का मतलब तुलनात्मक व्यवहार, तुलना पे पूरी की पूरी कहानी चलती है। किसी भी टॉपिक को ले लो, बिना तुलना पे कोई कहानी बनी नहीं है। अगर आप समाज में जिस सोसाइटी में हो वहाँ भी तुलना होती होगी किसी न किसी वर्ग से, आपसे भी किसी न किसी की होती होगी। तो विदाउट तुलना कभी ये संभव नहीं है कि समाज, सोसाइटी और गणित चाहे किसी भी सब्जेक्ट को लेकर चला जा सके। तुलनात्मक व्यवहार, हमने कहा यहाँ पे अंश की तुलना किससे की जा रही है, हर से की जा रही है। यहाँ एक की तुलना किससे की जा रही है, 100 से की जा रही है। हमने कहा जब किसी संख्या की तुलना 100 के सापेक्ष की जाए, किसके सापेक्ष की जाए, 100 के सापेक्ष की जाए। जब किसी संख्या की गणना 100 के सापेक्ष की जाए वो क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। तुलना समझना, गणना समझना। मैं लिख रहा हूँ, 2 डेफिनेशन लिखवाए जाते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, 2 डेफिनेशन लिखवाए जाते हैं। यदि किसी बात को समझना, यदि किसी भिन्न का हर 100 हो, क्या हो मेरे भाई, 100 हो, प्रतिशत कहलाता है। एक किताबी भाषा में आपको पढ़ा रहा हूँ। यदि किसी भिन्न का हर 100 हो, क्या कहलाता है, हर 100 हो। यानी किसी भिन्न का जो हर क्या हो, 100 हो, क्या कहलाता है, परसेंटेज। मैं थोड़ा सा अपडेटेड भाषा पढ़ा रहा हूँ। ये तो आपका एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है, किसी संख्या की तुलना किसी संख्या की तुलना या गणना, किसी संख्या की तुलना या गणना 100 के सापेक्ष की जा रही हो, 100 के सापेक्ष की जाए, 100 के सापेक्ष की जाए तो प्रतिशत कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। मैं देखो पूरा का पूरा बेस, आपको लग रहा होगा ना कि मैं बहुत ही सिंपल पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही बेस पढ़ा रहा हूँ। मैं बहुत ही बेस से इतने हाई लेवल पे पहुँच जाऊँगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, एसएससी के एग्ज़ाम छोड़ो, यानी जिस एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आप बना के आओगे। बस भरोसा करो, मैं बहुत ही सिंपल में चल रहा हूँ। और एक प्लेटफॉर्म पे रहो, जिस प्लेटफॉर्म पे आपको समझ में आ रही है पढ़ो, इत्मीनान से, बेहतर तरीके से पढ़ो। हमने कहा यदि किसी भिन्न का हर, यानी मैंने कहा जब किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या हो, हमारा 100 हो। यानी किसी भी भिन्न का हर क्या हो, 100 हो, क्या कहलाता है, परसेंटेज। आपको हर किताबों में मिल जाएगी। या तो किसी संख्या की तुलना, देखना, कंपेयर या गणना, कैलकुलेशन किसके सापेक्ष की जा रही हो, 100 के सापेक्ष की जा रही हो, वो क्या कहलाता है मेरे भाई, परसेंटेज कहलाता है। क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। परसेंटेज की डेफिनेशन जो है, मुझे नहीं लगता है कि अब इसके बाद आप भूलोगे, इसके बाद आप नहीं भूलोगे। यानी परसेंटेज ये होता है, बात समझ में आ गई। पर 100 परसेंटेज, सेंटेज का मतलब सेंचुरी शब्द से लिया गया है। पर 100 किसी भी संख्या के प्रति कितना हो, 100 हो, वो क्या कहलाता है, हमारा परसेंटेज कहलाता है। अब जो मैं बेसिक कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, बेसिक फंडामेंटल लेके चल रहा हूँ, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप डेफिनेशन सीख गए हो, जैसे आपने डेफिनेशन सीखा, आपको मैं और आगे लेके चलूँगा। बस मेरे साथ बने रहना, बाकी आपको कुछ नहीं करना। मैं हर वैल्यू को इतना बेहतर तरीके से दिखाऊंगा आपके सामने, तोड़ तोड़ के, समझा के मैं दिखाऊंगा आपके सामने कि आपको लगेगा कि हाँ कोई पढ़ा रहा है। पहला नोट मेरे भाई लिख लो। पहला नोट दिख रहा है कि नहीं, ऊपर सबको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है मेरे भाई तो मैं थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूँ। पहला नोट लिख लो। नोट में क्या लिख लो, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए
प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? 100 से गुणा करते हैं। पहला नोट लिख लो और एक एक नोट बनाते चलो। भिन्न को परसेंटेज बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। हमने कहा x बटे में y एक भिन्न हो यानी फ्रैक्शन हो, इसको परसेंटेज में चेंज करना हो तो x बटे वाई गुणे कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100 हो जाएगा। x बटे वाई गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना हो तो फ्रैक्शन में किससे गुणा करते हो आप लोग? 100 से गुणा करते हो। दूसरी जो कहानी है, ध्यान देना यहाँ पे, दूसरा जो नोट है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए किससे भाग देते हैं? 100 से भाग देते हैं। अब मेरी बातों को समझना, कोई x% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना, x बटे में कितना हो जाएगा हमारा? x बटे में 100 हो जाएगा। यानी दो कहानी यहाँ पे ख़त्म। दो कहानी से क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं एग्जाम में आज मैं यही बताऊँगा। पूरा का पूरा इतना एग्जाम्पल करा डालूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है किसी भी तरीके से। यहाँ से आ जाओ। भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए भिन्न में किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। बस इतना ध्यान रखना, किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना हो तो फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो क्या करते हैं मेरे भाई? फ्रैक्शन परसेंटेज में 100 से भाग दे देते हैं, यानी डिवाइड कर देते हैं। इतना काम करते हैं। दो चीज़ मैं बहुत कठिन नहीं बता रहा हूँ, मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ। एक पेन और पेपर लेने, एक कॉपी बना लेना और लिखते जाना। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इतिहास गवाह है, कभी आप ऐसे पढ़े नहीं होंगे। इतिहास गवाह है, कभी ऐसे पढ़े नहीं होंगे। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपको अपनी ईमानदारी कसम इतना शेयर कर डालो, इतना शेयर करो आप लोग ना, वीडियो को इतना शेयर करो, इतने बच्चों के पास पहुँचाओ कि मज़ा आ जाए, मुझे पढ़ाने में मज़ा आ जाए, आपको पढ़ने में। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन। देखो ये कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होंगे, कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होंगे। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। मैंने कहा कि बताओ 3/4 का भिन्न में मान कितना होगा? भिन्न मान जो होगा यानी फ्रैक्शन की वैल्यू होगी, कितना होगा? 3/4 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? सॉरी यार, 3/4 का ये तो खुद ही फ्रैक्शन में दिया हो, परसेंटेज मान कितना होगा? थोड़ी बहुत हो जाती है मिस्टेक, क्योंकि देखो यहाँ स्टूडियो में मैं हूँ और मेरा कैमरा है, कोई तो छात्र है नहीं, तो गलतियाँ जाहिर सी बात होनी है। अगर कोई छात्र होता है क्लास में, जो ऑफलाइन क्लासेज होती हैं, तो बच्चा बोल देता है कि सर यहाँ पे भिन्न नहीं परसेंटेज होना चाहिए, तो चीज़ें तो आदमी सीख जाता है। लेकिन अकेले तन्हाई में जी रहे हैं यहाँ पे कैमरे के सामने, और मैं हूँ और मेरी तन्हाई है, बाकी और कोई नहीं। आप लोग तो बहुत दूर बैठ के अपने अपने घरों में मुझे देख रहे हो, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा गौर फरमाना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर थोड़ी बहुत गलतियाँ हो भी जाती हैं तो आप उसको एडजस्ट कर लेना, क्योंकि गलतियाँ होंगी नहीं, गलती नहीं की जाएगी। हो सकता है 5 बोला जाए, 4 लिख दिया जाए, 4 बोला जाए, 3 लिख दिया जाए, इनको एडजस्ट कर लेना, क्योंकि हाथ है, मैं भगवान तो हूँ नहीं। 3/4 का परसेंटेज मान बोला गया है, तो मैं बहुत ही बेसिक पढ़ा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि सर आप बहुत बेसिक पढ़ा रहे हो, तो कहोगे सर 3/4 गुणे कितना हो जाएगा? 100, यानी 3/4 गुणे 100 यानी कितना हो जाएगा? 25, यानी 25 कितना हो जाएगा? 75%। मेरे भाई ध्यान देना, यानी 3/4 का परसेंटेज वैल्यू कितना मिला हमको? 75%। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी। यानी इतना बेहतरीन तरीके से आप लोग को बताएंगे, इतना बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि दोबारा आप पढ़ने के लिए बार बार कहोगे कि सर पढ़ा दो, सर पढ़ा दो, सर पढ़ा दो। मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, बार बार आप कहोगे कि सर मुझे पढ़ा दो, सर मुझे पढ़ा दो, तब दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। एक बार पढ़ना, मन से पढ़ना, एक चैनल पर बैठ के पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ना। परसेंटेज में पढ़ा रहा हूँ, जितनी लेक्चर पब्लिश होगी एकदम रट जाना आप लोग, और आप लोगों को मिलेगा,
महामैराथन। महामैराथन आप जिस चीज़ को लेके चल रहे हो ना कि महामैराथन मिल जाए। और मैं बता दूं कि आजकल के जो डिजिटल ज़माना है ना, उस पर ज़्यादा भरोसा मत करो। भरोसा किस पे करो? जो ज़मीनी स्तर पे काम करे, जैसे हम लोग ज़मीनी स्तर पे काम करे, इसे भरोसा करो। फैशन के दौर पे सामान की कोई गारंटी नहीं है। फैशन के दौर में सामान की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे फैशन नहीं है, यहाँ पे सामान की गारंटी अगर मैं दे रहा हूँ तो गारंटी के साथ दे रहा हूँ। बस इतना ध्यान देना। तो ये 3/4 है, कितना हो गया? 75%। कितनी आ गई भाई? 75%। मैं वैल्यू को भी बताऊंगा कैसे। मान ली दूसरा क्वेश्चन यहाँ बोल दिया, बोला कि ये बताओ कि 5/6 है। 5/6 का जो है प्रतिशत मान क्या होगा, यानी परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? 5/6 का परसेंटेज मान कितना होगा? तो किसी बच्चे ने जवाब दिया कि सर 5/6 है, 5/6 को किससे गुणा कर दो? 100 से गुणा कर दो। 100 से गुणा करोगे तो हो जाएगा कितना? 500 बटे में कितना हो जाएगा? 500 बटे में हो जाएगा 6, यानी हो जाएगा 250 बटे में कितना हो जाएगा? मैं बहुत ही बेसिक पढ़ा रहा हूँ। 250 बटे में 3 हो जाएगा, यानी काटने पे मिलेगा 83 सही 1/3%। कितना मिल जाएगा मेरे भाई? 83 सही 1/3%। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? एक बार बोलो हाँ जी। एक बार सभी लोग बोल दो कि हाँ समझ में आ रहा है। एक बार सभी लोग बोल दो कि समझ में आ रहा है। एक बार सभी लोग, मेरे भाई दर्शक, मेरे चाहने वाले, मेरे ना चाहने वाले, सभी लोग बोल दो। अरे मेरे ना चाहने वालों, आप भी बोल दो कि हाँ समझ में आ गया। बात यहाँ मुद्दा ख़त्म नहीं होती है, बात यहाँ पे चलती है। 75% आ गया, 25%। मैं अभी आपको निकलवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन आया यहाँ पे। मैं यहाँ पे थोड़ा लिख दूँ यहाँ पे साइड में कहीं, मैं साइड में लिखते चलता हूँ। मैंने कहा कि आपने देखा कि 3/4 का जो फ्रैक्शन वैल्यू था वो शायद 75%। ये वैल्यू भी याद करते चलना। हमने कहा 5/6 का जो फ्रैक्शन वैल्यू था वो 83 सही 1/3% था। 83 सही कितना था? 1/3% था। कोई दिक्कत नहीं? कोई भी दिक्कत है बता देना। अब मैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। भाई जगह तो है नहीं, मैं तो हटाऊँगा ही यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर मैं 3 लिख रहा हूँ। मैंने कहा 2 संबंध 25, 2 संबंध 25 का प्रतिशत मान ज्ञात करें। 2 संबंध 25 का प्रतिशत मान क्या होगा? परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? देखो ये परसेंटेज वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट है ना, कैलकुलेशन जो आपका होगा वो इतना खतरनाक तरीके से होगा कि आप सोच नहीं पाओगे। आप सोच नहीं पाओगे, इतना खतरनाक कैलकुलेशन भी होता है। हमने कहा इसको 2 बटे में कितना लिख डाला? 2 बटे में 25 लिख डाला। कितना लिख डाला? 2 बटे 25। किससे भाग दे दिया मेरे भाई? 100 से। ये कितना हो गया? 4। ये कितनी वैल्यू आ गई? 8% की। कितनी वैल्यू आ गई? 8%। मैंने यहाँ लिख दिया भाई 2/25 की वैल्यू कितनी आ गई? 2/25 की वैल्यू कितनी आ गई? 8% आ गई। कोई दिक्कत तो हो नहीं सकती है। मैंने चौथा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, थोड़ा ध्यान देना। मैं ट्रेलर दे रहा हूँ आपको, बाकी कुछ नहीं दे रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिक क्लास। इतनी खतरनाक वाली क्लास चलेगी ना, इतनी खतरनाक वाली चलेगी कि आप सोच नहीं पाओगे कि इतना लेवल तक जाएंगे हम, इतना लेवल तक जाएंगे जो आपके सोच के परे होगा। मैंने कहा कि बताओ, यहाँ जाओ। अब तो पढ़ाना शुरू किए हैं, अब तो शुरुआत किए हैं, अब होगी कयामत, कयामत से कयामत। अब तो मैंने शुरू किया है, अभी तक तो मैंने शुरुआत नहीं किया था, लेकिन अब मैंने शुरू किया। अब कयामत पक्का होगी, मैं आपसे वादा करता हूँ कयामत से कयामत होगी। हमने कहा अगर बोल दिया गया 2 संबंध 15, कितना बोल दिया गया? 2 संबंध 15, 2 संबंध 15 का प्रतिशत मान क्या होगा? प्रतिशत मान क्या होगा? 2 संबंध 15 का प्रतिशत मान क्या होगा? तो मेरे छोटे बड़े भाइयों बंधु, आप कहोगे कि सर 2 बटे में कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। उन्हें कितना होगा? 100। यानी आप कहोगे 5 से काटेंगे, 5 या 15, ये कितना होगा? 20। यानी 40 बटे में कितना होगा मेरे भाई? 3। यानी हो जाएगा 13 सही, यानी 13.33% हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हो आप लोग 13 से 1 बटे में 3। हमने कहा 2/15 की वैल्यू, 2/15 की वैल्यू जो आई है ये हो जाएगी 13 सही 1 बटे में 3%। 13 सही 1 बटे में कितना परसेंट आ गए? 3%।
जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, वैल्यू भी आपके सामने लिख रहा हूँ। मैंने लिखा 3/4 की वैल्यू कितना लिखा, 75%। 5/6 की वैल्यू कितना लिखा, 83 से 1/3%। 2/25 की वैल्यू 8%। 2/15 की वैल्यू कितनी होगी, 13 से 1/3%। ए वाली वैल्यू इतनी खतरनाक है क्लास में, ए वाली वैल्यू इतनी खतरनाक है कि एग्जाम में पूछ देता है। ए वाली वैल्यू खतरनाक एग्जाम में, आपको वैल्यू तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ से भी अपने दिमाग में लेके चलना कि वैल्यू मुझे पढ़ना है और ये सब वैल्यू आएंगे और इनका यूज कहाँ होगा, इम्प्लीमेंट कहाँ होगा, कैलकुलेशन में इम्प्लीमेंट हम लोग करेंगे। अब इनका इम्प्लीमेंट कहाँ होगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु। जैसे मान लीजिए कि इसी का उल्टा पूछ दिया, इसे क्वेश्चन परसेंटेज से पूछ दिया। अभी हम लोग तो इन दोनों नोट पे लेके चल रहे हैं। अगर हमसे पूछे, बता दो, बोला कि 1298 दे रखा हुआ, 1298 का 75% कितना होगा। बोला हमसे कि बताओ कि 1298 का 75% कितना होगा। थोड़ा क्या होता है कि वैल्यू हमारे पास होते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है। 75% किसकी वैल्यू है, 3/4 की। तो हम सीधे यहाँ लिख सकते हैं कि 1298 गुणे कितना हो जाएगा। आपको मैं पढ़ाऊँगा पूरी की पूरी वैल्यू। ये कितना होगा, 3/4 हो जाएगा। ये 4 3 12 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 18 4 चौका 16, 4 5 20 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 5 3 15 हो जाएगा, 4 3 12 1 13 हो जाएगा, 3 दूना 6 7 हो जाएगा, 3 3 9, यानी 973 कितना हो जाएगा, 5। थोड़ा सा आसान तो हो गया, थोड़ी तो आसान हो गई। और ऐसे ऐसे क्या होता है कि बहुत से बड़े बड़े क्वेश्चन जहां आपको इम्प्लीमेंट कराएंगे, पूरा का पूरा एक लेक्चर ऐसा बनाएंगे, पूरा का पूरा परसेंटेज का जो बेसिक क्वेश्चन है, चाहे वो बैंक पीओ में पूछा हो, चाहे एनडीए में पूछा हो, चाहे सीडीएस में पूछा हो, चाहे टेट में पूछा हो, चाहे सुपर टेट में पूछा हो, चाहे यूपीएसआई में पूछा हो, चाहे लेखपाल में पूछा हो, मैं आपको रिदम से करा दूंगा, तो आपको सारी बात समझ में आ जाएंगी। कभी कभी क्या होता है, ए वैल्यू हमसे पूछ देता है 83 से 1/3%। मान लीजिए पूछ दिया। दूसरा क्वेश्चन में लिखा, मैंने कहा कि 1244 का पूछ दिया, बताओ कि 83 से 1/3% कितना होगा, 83.33% कितना होगा। तो ये बड़ी वैल्यू है, लेकिन पॉइंट में है, बड़ी वैल्यू है। आपको पता होना चाहिए 5/6 की वैल्यू होती है। तो आप कहोगे कि सर 1244 है, आप 1244 में 5/6 से गुणा करना आसान है। इसके अपेक्षा आप 6 से 6 दूना 12 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा, 2 बचेगा, 6 3 18, 3 3 हो जाएगा। आप कहोगे सर 5 3 15, 5 3 15 1 16 हो जाएगा, 7 5 35 1 36 हो जाएगा, ये 3 5 दूना 10, 1036.65 हो जाएगा। यानी 65 की जगह आप 6 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं है। यानी 1036.66 हो जाएगा, 83.33% की वैल्यू। इसका मतलब मेरी बात समझ रहे हो, मैं आपको ये वैल्यू से क्वेश्चन बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन एक बात बता रहा हूँ आपको कि इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ऐसे ही तरीके, बस आपको परसेंटेज वैल्यू आना चाहिए। चलिए आपको पढ़ाएंगे, पूरी की पूरी कहानी ख़त्म करेंगे यहीं से, पूरी की पूरी परसेंटेज की कहानी है आप लोग के साथ ख़त्म करेंगे। और दोबारा वादा करते हैं कि आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आ जाओ। कभी कभी क्या होता है मेरे भाई बंधु, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन अपने देखा कि 3-4 मैंने बनाया, कभी कभी चौथा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट में, कभी कभी क्या होता है हमसे पूछ देता है, ये बताओ 0.25 कितना बोल दिया, 0.25 है, ये कितने % के बराबर है। अक्सर क्वेश्चन आप देखते हो बैंक पीओ में ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है 0.25 बराबर कितना %, लिख के नहीं पूछता है कि 0.25 को प्रतिशत में बदलो, ऐसा कुछ नहीं करता है। या तो लिखेगा तो ये लिखेगा 0.25 को प्रतिशत में, प्रतिशत मान क्या होगा, प्रतिशत मान क्या होगा, लिखते जाना है कि क्वेश्चन बनाते जाना, इसका परसेंटेज मान कितना होगा। तो बच्चा कंफ्यूज थोड़ा बहुत होता है। पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 25 में कितना हो जाएगा, 100। मैंने क्या किया, ऊपर 2 0 से गुणा किया तो नीचे भी 2 0 से गुणा किया, ऊपर 100 से गुणा किया, नीचे भी 100 से गुणा किया। बैलेंस हमारा बना रहेगा, क्योंकि अनावश्यक की संख्या में ना गुणा कर सकते हैं ना तो भाग दे सकते हैं। आज जब ये भिन्न में चेंज हो गया तो मैंने क्या बोला कि 100 से गुणा कर दिया। मैंने कितना मिला, 25। मैंने कहा कितना मिला, 25%। इसको मैंने चेंज किया। मैंने कहा कि तरीका, स्मार्ट तरीका, बेहतरीन तरीका, जो मेरा तरीका मैं बताने वाला हूँ आपको, अगर जब इन टाइप के क्वेश्चन मिले, अगर आपसे बोला कि बताओ कि 0.25 बराबर कितना %, तो आप कहोगे सर पॉइंट के बाद 2 संख्या उठा लेते हैं, दशमलव के बाद से कितनी संख्या उठाते हैं, 2 संख्या। आप कहोगे सर आंसर कितना होगा हमारा, 25% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
क्वेश्चन हमसे पूछा, बात समझो, क्वेश्चन पूछा हमसे यहाँ पे कि बताओ कि 0.325 बराबर कितना परसेंट। क्वेश्चन ने हमसे पूछ डाला। जब ये क्वेश्चन पूछा तो हमने कहा कि दशमलव के बाद से कितनी संख्या उठाएंगे, 2 संख्या को। तो हमने कहा कि सर मेरा जवाब हुआ 32 कितना हो गया, 32.5% का। कितना जवाब हुआ, 32.5% का। किसी मेरे भाई, किसी मेरे बंधु को कोई डाउट हो तो बोल देना। नहीं है, हमसे बोला कि बताओ कि 0.98465 बराबर कितना परसेंट। बड़ा से बड़ा प्रश्न आपके सामने हो, आप कहोगे कितनी संख्या उठाएंगे, 2 संख्या, तो आप कहोगे कि सर हो जाएगा 98.465%। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि किसी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे विपक्ष, मेरे पक्ष वालों को कोई दिक्कत हो रही होगी। ना तो पक्ष वालों को दिक्कत हो रही, ना विपक्ष वालों को दिक्कत हो रही है। ऐ दिल है मुश्किल में। दिल मुश्किल में कब होता है कि जब विपक्ष वाले एकदम परेशान कर देते हैं कि नहीं तुमको मुश्किल में रहना ही रहना है और तुमको कभी मुश्किल से बाहर निकलना ही नहीं निकलना है। तो विपक्ष वाले भाई बहुत परेशान करते हैं। तो विपक्ष वाले मेरे भाई बंधु जो भी सुन रहे हो, विपक्ष वाले जो सुन रहे हो, तो आपको विपक्ष में रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक विपक्ष में नहीं रहोगे काम नहीं होगा। ट्रंप ने एक शब्द बोला था, मुझे याद है, जब 2012 में विधानसभा चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो बोला था कि भारत की जनता इतनी खतरनाक है, इतनी सहानुभूति प्रकट करती है किसी के प्रति कि किसी को मानती है तो इतना मान लेती है कि विपक्ष में किसी को बैठने के लिए नहीं छोड़ती है। तो मायावती की सरकार गई, मुलायम सिंह की सरकार आई 2012 में उत्तर प्रदेश में, और पूर्ण बहुमत से आई, विपक्ष में मायावती बैठने वाली नहीं बची। 2014 में मोदी जी को हमने इतना माना, इतना माना, इतना माना, इतना गजब मान लिया, चौकीदार पैदा हो गए, चोर पैदा हो गए, सब पैदा हो गए, हर हर मोदी घर घर मोदी वाली कहानी हो गई। इतना माना कि विपक्ष में कोई बैठने वाला नहीं बचा। वहीं 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में इतना मान लिया, गजब का माना मोदी जी को, कि योगी जी को मुख्यमंत्री बना दिया उत्तर प्रदेश का, विपक्ष में बैठने वाला कोई नहीं। 2019 में इतना माना, इतना गजब का माना है ना कि 2014 भी फेल हो गया सेंट्रल में, विपक्ष में कोई बैठने वाला नहीं। और 2020 में कोरोना ने इतना माना, इतना माना, इतना माना कि पूरी अर्थव्यवस्था को ढीला कर दिया, और फिर आ ही गया है। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, किसी भी काम को सोच समझ के करो, किसी भी काम को सोच समझ के करो तो मज़ा आ जाएगा। करने का मतलब जो मज़ा है ना, वो लगेगा कि मैं कर रहा हूँ। कहा जाता है ना कि हर काम को इतना सही अंदाज से करो, इतना शायराना अंदाज से करो, खतरनाक वाले शायराना अंदाज से करो कि सामने वाले देख के फट जाए उसकी। बंदा खुश कैसे रहता है, किसी भी काम को करता है तो इतना खुश रह के क्यों करता है, कैसे कर पाता है? क्योंकि काम का बोझ मत लिया करो। और दूसरी बात है कि उसको सोच समझ के किया करो, तो देख सब समझ के किया करो, यानी बैलेंस बना के किया करो। अगर आप देश के नागरिक हो, किसी भी व्यक्ति को आप चुनते हो, तो इतना मत चुन दिया करो कि हमको चुन चुन के मारे। आप उतना ही चुना करो कि विपक्ष में सामने वाला कोई बैठे कि अगर वो कोई गलत काम कर रहा है तो विपक्ष वाला कम से कम इस बताने के लिए तो हो कि हाँ। और मैं बता दूं, विपक्ष वाला कभी भी देश की बुराई नहीं सोचेगा, क्योंकि जानता है कि कुर्सी तो मेरे पास है नहीं, अभी बुराई सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और देश की बुराई नहीं सोचेगा। तो हमेशा अपना वोट, अपना जो मत है, अपने सोच समझ, अपने अधिकार से दिया करो। चलो, तो जो भाई मेरे विपक्ष वाले हैं उन्हीं की बदौलत मेरी हौसला चलती है। और मैं बता रहा हूँ कि अब कयामत से कयामत होगी मेरी कहानी। अब यूँ लिखी जाएगी कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। मेरी कहानी यूँ लिखी जाएंगी कि देखने वाले दंग रह जाएंगे और सुनने वाले तो महादंग रह जाएंगे। तो आप आ जाओ, हम लोग अपनी कहानी लिखते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो देख रहे हो ना आप, ये कहानी जो आप देख रहे हो, ये बहुत सिंपल मैंने कर दिया, बहुत सिंपल कर दिया। हर बच्चा इसको बना लेगा। और 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप आर.एस. अग्रवाल की बुक खोलोगे, किरण पब्लिकेशन की बुक खोलोगे, हर बुक में क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसी बात नहीं मिलेंगे। अगर हमसे मान लीजिए सपोज दैट पूछा, ध्यान देना, सपोज दैट पूछा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हमसे, क्वेश्चन मैं यहाँ रख रहा हूँ, हमसे क्वेश्चन नंबर जो भी हो, नहीं पता हमको, इतना क्वेश्चन कराया जा रहा है, बोला कि बताओ 0.05 बराबर कितना परसेंट होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया हमारे एग्जाम में, यही जो सेम डेटा क्वेश्चन पूछा गया और ये भी क्वेश्चन पूछा गया।
आप कहोगे कि सर पॉइंट के बाद से कितनी संख्या उठाएंगे, 2, तो बचेगा कितना, 5%। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरे भाई बता दो कि समय लग रहा है क्या आपको, नहीं लग रहा है ना, बहुत सिंपल हो रहा है। व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाएंगे और आपको पढ़ा के जाहिर सी बात है कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपकी लाइफ का सबसे बड़ा जर्नी है, और आप यहाँ से सेलेक्ट होके जाओगे। और कोई भी भाई बंधु होंगे, अगर आपको लग रहा होगा ना कि यहाँ से आपको कुछ मिल रहा है, यहाँ से आप कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आपको लाइक करना और शेयर करना, और आपकी ईमानदारी कसम है आप करोगे, ठीक। और मैं बता दूँ आपको कि देखो, कर्ण जो था ना, कर्ण एक ऐसा व्यक्ति था जिनको इतना श्राप मिला था, माता जी के द्वारा, पिताजी के द्वारा, समाज के द्वारा, गुरु के द्वारा इतना श्राप मिला था, इतना श्राप मिला था। उसके बाद भी बंदा अपने दम पे दुनिया में याद की जाती है, उसकी महिमा, उसका नाम याद किया जाता है अपने दम पे। उसने अपने दम पे कहानी लिखी हुई थी। तो आपके विपक्ष में कोई हो, आपके पक्ष में कोई हो, आपके विपक्ष में पूरी कायनात ही क्यों ना हो, लेकिन आपका मेहनत, आपका जुनून, आपकी जो नाम है ना उसको बुलंदियों पे पहुंचाएगा। तो अपना मेहनत अपने चरम सीमा पे करो, अपनी मेहनत को इतना ऊंचाई दो कि जो आपकी कामयाबी होगी उसकी कई गुना ऊंचा पे हो। और मेहनत करने वाले जब मेहनत करके कामयाबी पाते हैं तो उनका पैर हमेशा ज़मीन पे रहता है और लोगों से जुड़े रहते हैं। बाकी तो सब 3 नंबर 4 नंबर धंधा वाले होते हैं जो पैसा लेके इसे उड़ाते हैं। मेहनत करो, मेहनत पे भरोसा रखो, आज नहीं तो कल होगा। क्योंकि देखो, झोपड़ी बनने में समय नहीं लगता है, महल बनने में समय लगता है। आप महल बना रहे हो, समय तो लगेगा ही लगेगा, झोपड़ी बनने में कभी समय नहीं लगता है। आ जाइए, अब यहाँ पे आते हैं। अब क्वेश्चन कैसे कैसे यहाँ से फिर पूछे जाएंगे मैंने आपको बता दिया। अगर मैं फिर एक क्वेश्चन को लूँ यहाँ पे, फिर एक क्वेश्चन को मैं यहाँ लेता हूँ, तो ध्यान देना। मैंने कहा 0.94287 इतना लिया। अब बोला कि इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, इसको परसेंटेज में चेंज करके बता दो। तो मेरा भाई बंधु अभी तुरंत जवाब देंगे, सब कहेंगे सर ले ये होगा 94.287। कितना हो जाएगा, 2। कहेगा यार इतना खतरनाक तो हमने कभी पढ़ा नहीं है, ना किसी ने पढ़ाया है। मेरे चैनल पर पढ़ोगे इतना खतरनाक, मैं बता रहा हूँ आपको। ये हो जाएगा कितना, 94.287% हो जाएगा। अब आते हैं, अब इस नियम को मैंने फुलफिल यहाँ पे किया। मैं देखो धीरे धीरे हर चीज़ पे आगे बढ़ूंगा, धीरे धीरे बढ़ूंगा, तेजी में नहीं बढ़ूंगा। मैं उन बच्चे को लेके चलना चाहता हूँ जो बच्चा मैथ का यम न जानता, गणित का ग नहीं जानता है, बस उसको भी लेके चलना है मुझे। और जो बहुत ही तेज होगा उसको भी लेके चलना है। मैं बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा बेसिक पढ़ लो और कोई भी एग्ज़ाम दे के आओ, और मुझे लगता है कि हर एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा आपसे। इसके बाद अब इस फॉर्मूले पे चला जाए। x% बराबर कितना मैंने लिखा था, x/100। यानी किसी परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना हो 100 से भाग देते हैं। हमसे बोला कि बताओ कि 20% है, बोला कि 20% है, इसका भिन्न मान कितना होगा। बोला गया कि इसका भिन्न मान जो होगा, मान कितना होगा, भिन्न मान कितना होगा, 20% का भिन्न मान, 20% का भिन्न मान कितना होगा, 20% का भिन्न मान कितना होगा। तो मेरे भाई बंधु कहोगे कि 20 में किससे भाग देंगे, 20 में 100 से भाग देंगे। ये कितना होगा, 1/5। कितना हो जाएगा, 1/5। 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1/5। हमसे दूसरा क्वेश्चन बोला गया, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला जाए कि बताओ कि 13% का साधारण भिन्न में मान कितना होगा। ध्यान देना, साधारण भिन्न में मान कितना होगा, सिंपल फ्रैक्शन में साधारण भिन्न में मान कितना होगा, या बदलो जो भी हो सकता है। साधारण भिन्न में मान कितना होगा, तो आप कहोगे कि सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 13 बटे में कितना हो जाएगा, 100। ये हमारी क्या हो जाएगी, कहानी हो जाएगी, ये हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब यही बोल दे हमसे यहाँ पे, ये बता दो मेरे भाई, जो ये 25% है ना, ये 25% दशमलव भिन्न में मान कितना होगा, दशमलव भिन्न। देखो दोनों दशमलव भिन्न में मान कितना होगा, भिन्न में जो मान होगा वो क्या होगा। देखो यहाँ पे मैंने सिंपल फ्रैक्शन लिखा था, यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन लिखा हुआ है, दोनों में अंतर है।
यहाँ पे बोला गया 13% का साधारण भिन्न में मान कितना होगा, तो 13/100। 25% का दशमलव भिन्न मान कितना होगा, तो हम इसको लिखेंगे 25 बटे में कितना लिखेंगे 100, लेकिन दशमलव में चेंज करना है तो हो जाएगा 0.25। कितना हो जाएगा मेरे भाई 0. कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ बोल दिया, मान लो कि 13 की जगह पे बोल दिया कि 65% का साधारण भिन्न मान कितना होगा। सिंपल सी बात है, हम कहेंगे कि 65 बटे में कितना हो जाएगा 100। 13 पचे 65, 20 पचे 100, 13 बटे में कितना आ गया 20 आ गया। लेकिन जैसे मैंने लिखा है, बताओ कि 0.5% दशमलव भिन्न में मान कितना होगा। तो पहले तो हम लिखेंगे, इसको भिन्न में चेंज करेंगे, 5 बटे में 10% हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 बटे में 1000। कितना होगा मेरे भाई 5 बटे में 1000। ये वैल्यू आ जाएगी 0.005। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात हमारी समझ रहे होंगे तो एक बार हाँ कर दो कमेंट में। सभी लोग ऑफलाइन में कमेंट करना, कमेंट करके बताना कि क्लास कैसे चल रही है। अगर आपकी बताई हुई भावनाएं अच्छी हो बुरी हो, अगर अच्छी हो बुरी हो दोनों हो, क्लास रेगुलर चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं कहता हूँ कुछ लड़के ऐसा है ना, कहते हैं कि सर आप बार बार कहते हो क्लास रेगुलर चलेगी, क्लास रेगुलर चलेगी, एकदम जब जोश में आ जाते हो कभी कभी आपकी नहीं क्लास चलाएंगे, लेकिन फिर पता ना क्या होता है, जोश डाउन हो जाता है। बेटा क्लास चलेगी, क्लास में कोई डाउट नहीं होने वाला है। अब यही करना ही है, यही मार्कर उठाना है, आपको पढ़ाना है, उठाना है, पढ़ाना है, उठाना है, पढ़ाना है, उठाना है, पढ़ाना है, आपको सिलेक्शन दिलाना है, यही काम करना है। अब यही काम करना है तो आपका सहयोग चाहिए, बिना सहयोग का कुछ होने वाला नहीं है, तो आप सहयोग करो। अब आ जाओ, अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे एक और लिखा। अब कभी कभी ये बोलता है कि 0.25% है, 0.25% है, साधारण भिन्न में मान कितना होगा। साधारण भिन्न में मान कितना होगा, साधारण भिन्न में मान कितना होगा। अब एक क्वेश्चन से पूछा तो हमने कहा कि देखो, पहले तो इसको 25 बटे में 100 लिखेंगे, साधारण भिन्न में दशमलव भिन्न में नहीं पूछा है, ये परसेंटेज लगा हुआ है। हमने कहा परसेंटेज लगा हुआ है तो 25 बटे में 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 100 तो होगा, फिर 100 से भाग देंगे 00, 25 चौका कितना होगा 100। तो हम कह सकते हैं कि सर 1 बटे में कितना हो जाएगा 400। इसका आंसर कितना होगा 1 बटे में 400। कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत ही लेंदी पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। पता ना आप लोगों को क्या लग रहा होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए बोल दिया कि 0.05% है, इसको साधारण भिन्न में बदल दो तो आप कहोगे सबसे पहले 5 बटे में कितना हो जाएगा मेरे भाई 100 हो जाएगा। ये परसेंटेज में आ जाएगा, परसेंटेज में आ गया तो इसको हम कह सकते हैं 5 बटे में कितना 100, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 1 बटे में कितना होगा 20, 00, 1 बटे में कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है किसी बंदे को दिक्कत हो रही होगी। चलिए, आज की क्लास आपको मैंने 2 टॉपिक पढ़ाया कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं, परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। फिर अगली टॉपिक हमारी होगी परसेंटेज और परसेंटेज वैल्यू के बारे में, और आप इंतज़ार करना, मैं बताऊंगा आपको कि इंतज़ार का फल कितना मीठा होता है, कितना मीठा होता है, कितना स्वादिष्ट होता है, मैं आपको बताऊंगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और बहुत ही हर्ष के साथ सूचित किया जा रहा है आप लोग को, मैं बता दूं कि बहुत ही हर्ष के साथ सूचित किया जा रहा है कि आप लोग की जो क्लास होगी कंटिन्यू होगी और बेहतर तरीके से होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद।